सुदर्शन जी, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश संपर्क सड़कों की हालत जो है खराब है इस समय। जनता पूछ रही है कि इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या कांग्रेस सरकार नूरपुर की सड़कों की सुध लेगी या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी? क्या कहना चाहते हैं इसके लिए आप? सबसे पहले तो भूषण जी, आपके चैनल के माध्यम से आप जो पूछ रहे हो उसके लिए आपका स्वागत है। नूरपुर की स्थिति के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, ये जो सड़कों की हालात है इस समय बरसात के कारण जो वाजिब है कि हो ही जाती है, लेकिन आप पूछ रहे हो कि ये दायित्व किसका बनता है। तो दायित्व तो अंडरस्टूड है कि ये यहाँ का जो नेतृत्व कर रहा है, विधायक जो कर रहे हैं, उनका ये दायित्व बनता है। और ये जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति उन्हीं का एक कारण बन सकता है। सुदर्शन जी, सिविल अस्पताल नूरपुर की बात की जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब तक मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना पड़ेगा? सब सस्ते सुविधाएं जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और इसके लिए यदि 2026 में यदि ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये एक सपना है कि वो हिमाचल प्रदेश के आखिरी छोर में बैठे आखिरी व्यक्ति तक उनकी सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए वो प्रयासरत है। सुदर्शन जी, नूरपुर में प्रस्तावित स्टेडियम, मातृ शिशु अस्पताल जैसे बड़े मुद्दे वर्षों से चर्चा में हैं। सरकार ने 3.5 साल में इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए क्या किया? सरकार यहाँ का जो नेतृत्व जिसको दायित्व दिया गया है, जिनको, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो यदि अपने तरीके से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बोले, इन मुद्दों को उठाए, तो हमारे मुख्यमंत्री जो है वो इसके लिए सदा प्रयासरत है और वो इसके लिए करने के लिए तैयार भी है। सुदर्शन जी, आपकी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया? इसके बारे में। बेरोजगार जो है वो हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी का इस समय जो सफर चल रहा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश का युवा जो है उसको समय के अनुसार नौकरी मिले, जिसके लिए हमारे जो निर्णायक जो योजनाएं हैं वो धरा पर हैं और उसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। सुदर्शन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही गुटबाजी की बात करती है कि भाजपा गुटबाजी में बंटी हुई है, लेकिन नूरपुर की बात की जाए तो जहां भी गुटबाजी है कांग्रेस में, आप देखिए जहां अखिल बख्शी जी, अजय महाजन जी, अमित पठानिया जी, और जहां तक कि आपका नाम भी नेताओं में अलग अलग जगह दिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपका नजरिया है भूषण जी। पत्रकारों का जो नजरिया होता है वो बहुत एक सादा हुआ नजरिया है, लेकिन यदि गुटबाजी की बात कर रहे, गुटबाजी नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि हर किसी का राइट बनता है चुनाव लड़ना, वो चुनाव टिकट के लिए वो प्रयासरत हैं। और यदि इस बार हिमाचल प्रदेश की जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हमारे आदरणीय नेता अजय महाजन जी जो पूर्व विधायक रहे हैं नूरपुर के, वो काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन यदि नूरपुर की स्थिति के बारे में आप पूछे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो नूरपुर की एक एक गली में है, एक एक गांव में है। हाँ, यदि आप मेरे लिए बोल रहे हो तो यदि हमें इनके आशीर्वाद से, यदि सरकार की अपने आजम महाजन जी के आशीर्वाद से यदि हमें टिकट मिलता है तो हम इसके लिए उनका जो दायित्व है अपना निभाएंगे, और इसके लिए मैं प्रयासरत भी रहूंगा। नूरपुर का विधायक भाजपा का है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव हो रहा है? अगर नहीं तो नूरपुर के हित में 3.5 साल में किया गया एक बड़ा काम जनता को बताएं। 3.5 वर्ष की बात आप कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश की तो बात छोड़िए, आप नूरपुर के बारे में प्रश्न कर रहे हो। नूरपुर का जो दायित्व मैंने पहले ही बोला है कि नूरपुर का दायित्व नेतृत्व जो है वो यहाँ से हमारे विधायक रणवीर सिंह निक्का जी निभा रहे हैं। यदि ये प्रश्न उनसे पूछे तो ये बहुत बेहतर होगा। नूरपुर की जनता को हर चुनाव के विकास में सपने दिखाए जाते हैं, क्या कांग्रेस सरकार बताएगी कि इस बार नूरपुर के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं? कांग्रेस सरकार की पूछ रहे हो? प्राथमिकताएं तो आपको पता ही है कि नूरपुर में सबसे बड़ा जो इस समय चल रहा है वो है सरस्वती विभाग का इश्यू चल रहा है और कॉलेज का इश्यू चल रहा है। उसके लिए हम सदा प्रयासरत हैं और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली से ये प्रमाणित हो चुका है कि नूरपुर के लिए वो चिंतित भी हैं और गंभीर भी हैं और काम कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी ये मानती है कि नूरपुर विकास की दौर में पिछड़ रहा है? अगर हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
नूरपुर पिछड़ रहा है, 3.5 वर्ष की बात आप कर रहे हो, पिछड़ रहा है, ये इसमें कोई झूठी बात नहीं है, सच्चाई है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो नेतृत्व जिनको नूरपुर की जनता ने दायित्व दिया है, ये प्रश्न मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उनसे यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनसे पूछे तो वो इसका जवाब बहुत बेहतरी से देंगे। सुदर्शन जी, जनता जानना चाहती है कि नूरपुर को उसका हक कब मिलेगा, या फिर ये क्षेत्र सिर्फ चुनावी पदों तक ही सीमित रहेगा? नूरपुर का हक जो है वो मिला हुआ है। नूरपुर में काफी कुछ है, लेकिन नूरपुर के कुछ जो हमारे चुनिंदा विभाग हैं, उनमें रिशफलिंग की गई थी, जिसके लिए हमें भी दुख है। और आगे से हम अपने मुख्यमंत्री और बाकी हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि नूरपुर को जो नूर है वो फिर वापस लाएं। उसके लिए हम सदा नूरपुर के साथ हैं। सुदर्शन जी, आपने हर बात में चुनिंदा विधायक के बारे में बताया है कि वो जीते हुए हैं, वो कार्य करेंगे, मगर सरकार तो आपकी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काम तो सरकार ने करना है। सरकार को आगे रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, सरकार को ये बोलना भी पड़ेगा, विधानसभा में प्रश्न करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है वो डीपीआरए देनी पड़ेगी। ये सारा काम जो है वो विधायक का होता है। आपकी बात को फिर टोकना चाहूंगा, बोलते कि विधायक को विधानसभा में क्वेश्चन पुट अप करना पड़ेगा, लेकिन शायद आपको पता है या नहीं पता है कि विधायक हर समय जब है विधानसभा में मुद्दों को उठाते आ रहे हैं, उठाते रहे हैं, फिर भी सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। उसके लिए मुद्दे उठाना, उसके लिए डीपीआर तैयार करवाना, उसके लिए विभाग में जाके बैठना, उनसे मीटिंग करना, ये भी विधायक का ही दायित्व बनता है। तो दायित्व जो बनता है उन्होंने पूरा किया है, पर काम नहीं हुआ है, काम आज तक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या ये राजनीति भेदभाव नहीं है? मैं आपको भूषण जी फिर ये कहूंगा कि मैं एक प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं आगे ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं बात आती है। ये आप यदि जो हमारे मौजूदा विधायक है उनसे पूछे तो ये आपको बहुत ही बखूबी और बेहतरी से जवाब देंगे।